आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के एटम बम के बाद अब नए हाइड्रोजन बॉम्ब की बारी होने की बात कही गई। बोले, अवाम को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पटना में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वोटर अधिकार यात्रा के इख्तिताम पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा गया कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी के हवाले से एक हाइड्रोजन बॉम्ब लाने वाली है। उनका कहना था कि इस राज के सामने आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम के सामने नहीं मुंह कर पाएंगे। राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि बीजेपी वाले मेरी बात ध्यान से सुन लें। जैसे एटम बॉम्ब होता है वैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बॉम्ब गिरा दिया था। अब कुछ और बड़ा आने वाला है, हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है। इसमें वोट चोरी का सच पूरा सामने आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी को कत्ल करने वाली कुव्वतें थी, आज भी वही कुव्वतें हिंदुस्तान की आइन को खत्म करना चाहती हैं। हम किसी भी सूरत में आइन को कत्ल नहीं होने देंगे। बिहार ने पूरे मुल्क को पैगाम दिया है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, राहुल गांधी की जानिब से जोर देकर कहा गया। उनकी जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चाइना के दौरे पर भी तनकीद कर दी गई और कहा गया कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि चाइना और अमेरिका तक भी पहुंच चुका है। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जब लोकसभा में उनका रोल लीडर ऑफ अपोजिशन का है और वो 16 दिन तक चलने वाली वोटर अधिकार यात्रा के इख्तिताम पर पटना में मकामी अवाम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जम्मू के दौरे के दौरान बाढ़ से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया गया। साथ ही मुतासरीन को इमदाद का यकीन दिलाया गया। जम्मू में बाढ़ और सैलाब से शदीद तबाही के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पीर के दिन मुतासरीन का जायजा लिया गया। वो रात को जम्मू पहुंचे थे और अगले दिन यानी आज सुबह ही वो मंगूचक गांव का दौरा करने चले गए, जो कि जम्मू एयरपोर्ट के करीब वाक़ा है और सबसे ज्यादा मुतासिर भी हुआ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी मौजूद थे। अमित शाह को डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और दूसरे सीनियर अफसरान की जानिब से बाढ़ के हालात और बहाली के काम के बारे में ब्रीफ किया गया। मंगूचक में शाह की जानिब से मुतासरा अफराद से मुलाकात की गई, उनकी बातें सुनी गई और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का यकीन भी दिलाया गया। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत दोबारा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए भी कुछ इकदाम उठाएगी। वज़ीर दाखिला की जानिब से तवी ब्रिज के पास जाकर भी नदी के किनारे हुए नुकसान का जायजा लिया गया। दौरा मुकम्मल करके वो राजभवन वापस गई, जहां उन्होंने एक अहम मीटिंग की जो कि यूनियन टेरिटरी के सीनियर अफसरान और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ हुई। इस मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को सैलाब से पहुंचने वाले नुकसान का भी जायजा लिया गया। वाज़ेह रहे तो अगस्त 14 से अब तक किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 33 अफराद अब तक लापता हैं। इनमें 34 जायरीन भी शामिल हैं जो कि 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी के रास्ते में लैंडस्लाइड का शिकार हुए थे। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के हाइड्रोजन वाले बयान पर बीजेपी के रहनुमा की जानिब से उनको हरफ तनकीद बनाया गया। बोले कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद की जानिब से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ गलत इल्जामात लगा रहे हैं बल्कि वो अपनी पोजीशन का भी मजाक उड़ा रहे हैं। प्रसाद की जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा है, मैंने एटम बम फोड़ा था, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। उनका कहना था कि ये अल्फाज इलेक्शन के हवाले से कैसे फिट बैठते हैं, क्या इलेक्शन में एटम या फिर हाइड्रोजन बम का कोई ताल्लुक होता है। उनकी जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी अपनी बातों से सिर्फ अपनी ही तौहीन कर रहे हैं और मुल्क को समझना चाहिए कि वो एक गैर जिम्मेदार लीडर हैं। बीजेपी के लीडर की जानिब से बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर भी तनकीद की गई और कहा गया कि वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में सिर्फ एक नंबर दूसरे की पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की जानिब से कहा गया कि हर जगह राहुल गांधी कार के आगे वाली सीट पर बैठते हैं और तेजस्वी यादव पीछे ही खड़े रहते हैं। पटना के 2 MP हैं, एक मैं हूं और दूसरी मीसा भारती हैं, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रही। उन्होंने ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि वो हर वक्त इलेक्शन के रिग होने का इल्जाम लगाते हैं क्योंकि अब वो बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते। उनका कहना था कि इन लोगों को दुख होता है कि वो अब बैलेट पेपर फाड़कर या फिर गैर कानूनी तरीकों से वोट नहीं डाल सकते हैं, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की जानिब से मजीद कहा गया कि अब इलेक्शन ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और अपोजिशन सिर्फ इसलिए शोर मचा रही है क्योंकि वो पहले जैसे हाथ की सफाई नहीं दिखा सकती। संभल में शाही जामा मस्जिद के तनाज़े पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने स्टेटस क्वो को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद से मुतल्लिक केस में अपना पहला हुक्म जो कि स्टेटस क्वो का रखा था उसे बरकरार रखा है और उसे 2 हफ्तों तक आगे बढ़ा दिया है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है कि जो फिलहाल की हालत में है वही उसी तरह से बरकरार रहेगा। ये फैसला जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक राधे की बेंच की जानिब से दिया गया। कोर्ट को ये बताया गया कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जामा मस्जिद संभल ने 2 अलग अलग अपील्स फाइल की हैं। एक कमेटी के सेक्रेटरी और दूसरी उसके वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को हुक्म दिया है कि वो इस मामले की जांच करें और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इस केस में हिंदू साइड के वकील विष्णु शंकर जैन ने स्टेटस क्वो को बढ़ाने की मुखालफत की है, जबकि मस्जिद कमेटी के वकील सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक स्टेटस क्वो को बरकरार रखा जाए। ये अपील उस फैसले के खिलाफ की गई है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया था। हाई कोर्ट ने संभल के सिविल कोर्ट के सर्वे के हुक्म को सही करार दिया था। ये सर्वे शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच में तनाजे पर था। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में ये कहा था कि 19 नवंबर 2024 को जो सर्वे हुआ वो सिविल जज के हुक्म पर हुआ था, लेकिन 24 नवंबर को जो दूसरा सर्वे किया गया वो इलीगल था क्योंकि उसका हुक्म कोर्ट ने नहीं दिया था। महकमा मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आज रात से भारी से बहुत भारी बारिश की पेशेनगोई जारी की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 1 सितंबर रात से लेकर बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे के मुताबिक इस बारिश के नताइज में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और पत्थर गिरने जैसे हादसा हो सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जो पहले से ही नाजुक हैं। नई एडवाइजरी में कहा गया है कि आज दोपहर के बाद कुछ इलाकों में हल्की या फिर तेज मूसलाधार बारिश का छोटा दौर हो सकता है रात के वक्त या फिर खास करके 1 सितंबर के देर रात और 2 सितंबर की सुबह तक जम्मू डिवीजन के चंद इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। 2 से 3 सितंबर के दरमियान जम्मू कश्मीर में आसमान ज्यादातर बादल छाए रहने की बात कही गई है और कई इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी बारिश और गरज चमक के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं, लेकिन कुछ इलाके जैसे कि कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा डोडा, सांबा, राजौरी, पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, अनंतनाग और कुलगाम में दरमियानी से लेकर ज्यादा बारिश का इम्कान बताया गया है, जो कि 2 सितंबर रात से लेकर 3 सितंबर के दिन तक जारी रह सकता है। हुकाम की जानिब से वार्निंग दी गई है कि इस दौरान क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, शूटिंग स्टोन जैसे वाकयात हो सकते हैं। दरियाओं और नालों में पानी के सतह में इजाफा हो सकता है, इसलिए अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो पानी के करीब ना जाएं, जैसे कि नदी, नाला, दरिया के किनारे और कमजोर इमारतों से दूर रहें। 4 से 7 सितंबर के दरमियान भी चंद इलाकों में हल्की बारिश या गरज चमक होने का इम्कान जाहिर किया गया है। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो अलर्ट रहें, लोकल अथॉरिटीज के कांटेक्ट में रहें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम से राब्ता करें। और अफगानिस्तान में जलजिले का कहर, 1000 लोग हलाक, 3000 के करीब जख्मी, कई अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। अफगानिस्तान के मशरिकी इलाकों कुनर और ननगरहर में एक शदीद जलजिला आया है जिसमें 1000 से ज्यादा लोग जाँ बहाक हो चुके हैं और कम से कम 3000 के करीब लोग अभी भी जख्मी हैं। जलजिले की शिदत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई है, जो कि रात के वक्त तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में आया था। हुकूमती अफराद, फौज और रेस्क्यू टीमें जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज इलाकों से निकाल कर हॉस्पिटल ले जा रही है। बहुत से लोग अभी भी गिरे हुए कच्चे मकानों के नीचे दबे हुए रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू का काम जारी है। कुनार के 3 गांव पूरे के पूरे तबाह हो चुके हैं, जबकि कई और इलाकों में भी बेहद नुकसान हुआ है। अफगान हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरान का ये कहना है कि उनके पास इस आफत से निपटने के लिए काफी रिसोर्सेज नहीं हैं। काबुल में सेहत के डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन शराफत जमान ने दुनिया से मदद की अपील की है। उनका ये कहना था कि यहाँ बहुत लोगों की जानें गई हैं और घर बर्बाद हो चुके हैं। हमें इंटरनेशनल मदद की सख्त जरूरत है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो कि तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि सबसे ज्यादा नुकसान कुनार में हुआ है, जहां पर 710 के करीब लोग जाँ बहाक हुए हैं। ननगरहार में 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि कई इलाके मोबाइल नेटवर्क से कट चुके हैं और वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक फौज ने अब तक 40 हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स के जरिए 420 लोगों को रेस्क्यू किया है। ये जलजिला उस वक्त आया जब तालिबान की हुकूमत पहले ही कई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रही है, जिसमें इंटरनेशनल एड में कमी और हमसाया मुल्क से अफगानी मुहाजिरीन का वापस आना शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान के 2021 में काबू के बाद से ये तीसरा बड़ा और खतरनाक जलजिला है। आम लोग और हुकूमती इदारे मिलकर अब जख्मियों की मदद और लाशों को निकालने में लगे हुए हैं। वहीं इस वाक़े के बाद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की
जानिब से अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से लिखा गया है कि अफगानिस्तान में ज़लज़ले की वजह से होने वाली जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ है। हमारे ख्यालात और दुआएं इस मुश्किल घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं और हम जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश भी रखते हैं। हिंदुस्तान मुतासिरा अफराद को हर मुमकिन इंसानी इमदाद और राहत फराहम करने के लिए तैयार है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।